हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर सीबीएसई का इस बार बोर्ड एग्जाम दिए थे, आप प्राइवेट कैंडिडेट थे या रेगुलर थे और आपका एसेंशियल रिपीट आ गया है, तो आपको कैसे आगे प्रोसीड करना है, कैसे आप एसेंशियल रिपीट जो है उसे क्लियर करोगे, कैसे आपको रीअपियर करना है बोर्ड एग्जाम्स में, क्या एग्जाम के पैटर्न्स होंगे, सिलेबस क्या होगा, कैसे फॉर्म फिल करोगे, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं, सभी डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हमारा एसेंशियल रिपीट होता क्या है। तो एक्चुअल में एसेंशियल रिपीट जो सीबीएसई में होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने इस बार बोर्ड एग्जाम दिया था सारे सब्जेक्ट्स में और उसमें से आपके 5 थे अगर, और आपके 2 सब्जेक्ट में फेल हो या 3 में फेल हो या 4 में फेल हो, मतलब उसके साथ आप सामने आरटी लिख के आ गया है, तो आपको सीबीएसई बोलता है एसेंशियल रिपीट, मतलब कि आपको वापस से सारी क्लास को रिपीट करनी पड़ेगी, मतलब सारे सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ेगा अगले साल बोर्ड एग्जाम्स के साथ। इसमें जो एसेंशियल रिपीट का फॉर्म होता है, जो फॉर्म आता है तो उसमें फेलियर के नाम से होता है, मतलब उसमें फेलियर का फॉर्म फिल करने को ऑप्शन देते हैं। ठीक है, अब वो फेलियर का फॉर्म में चाहे तो जो स्टूडेंट्स का इस बार केवल एक सब्जेक्ट में कंपार्ट आया और वो कंपार्ट को इस बार जो अभी होने वाला है जून में, तो अगर वो कंपार्ट का एग्ज़ाम नहीं भी देता है तो भी जो है वो डायरेक्टली एसेंशियल रिपीट वाले कैटेगरी में जाके सारे सब्जेक्ट का भी पेपर दे सकते हैं। तो ये बेसिकली एसेंशियल रिपीट होता है कि मतलब अगर आपने इस बार जो है 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट में आरटी लग गया है तो आपको एसेंशियल रिपीट में प्लेस कर देता है सीबीएसई। अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट थे तो इस केस में आपको 3 सब्जेक्ट में अगर आप आरटी लेके आते हो तो जाके एसेंशियल रिपीट में होते हो। तो एसेंशियल रिपीट का मतलब सिंपली होता है कि आपको अगले साल अगर सीबीएसई के साथ देना है तो आपको बोर्ड एग्जाम वापस से देने पड़ेंगे। और बोर्ड एग्जाम जो अगले साल होता है ना, तो उसमें जो अगर सारे सब्जेक्ट से कंपार्टमेंट वाला भी देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि आप कैसे सीबीएसई में रीअपियर कर सकते हो बोर्ड एग्जाम्स के लिए। जैसे मैंने बताया कि अगर आपका एसेंशियल रिपीट आ गया तो आप अगले साल बोर्ड एग्जाम दे सकते हो। तो बोर्ड एग्जाम्स अगर आपको दोबारा से रीअपियर करना है तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो सीबीएसई प्राइवेट के तरीके अगले साल दे दो, या आप एक एनआईएस का ऑप्शन होता है जो कि आप अक्टूबर तक पेपर दे सकते हो, मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक ऑप्शन रहता है। वो भी एक बोर्ड है सीबीएसई के सिमिलर रहता है, इसमें केवल बोर्ड एग्जाम आपको देना होता है। और सीबीएसई प्राइवेट के तरीके के भी आपको केवल बोर्ड एग्जाम देना होता है, मतलब अब कोई स्कूलिंग नहीं रहेगा, आपको स्कूल से कोई कनेक्शन नहीं रहता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं आपका जो बेसिक क्वेरीज रहते हैं कि सीबीएसई प्राइवेट और एनआईएस में क्या अंतर है। तो आपको मैं बता दूं, सीबीएसई प्राइवेट और एनआईएस में कुछ भी अंतर नहीं रहता, बस डिफरेंस इतना है कि सीबीएसई से सीबीएसई को मार्क्स मिलता है, एनआईएस से एनआईएस की मार्क्स मिलेगी, वैल्यू सबकी सेम होती है। एनआईएस में मोस्टली जो पेपर्स होते हैं वो केंद्रीय विद्यालय में हो गया या सीबीएसई के स्कूल में ही कंडक्ट हो जाते हैं। तो केवीएस भी आपको पता है सीबीएसई के पैटर्न से चलते हैं। और सीबीएसई प्राइवेट का जो है आपको जो सीबीएसई का रेगुलर एग्जाम्स होता है उसी में होता है। अब यहाँ पे एक बेनिफिट रहता है, अगर मान लो आपने सीबीएसई में 2-3 सब्जेक्ट में पास हो गए थे तो आप उन 2 सब्जेक्ट्स का मार्क्स एनआईएस में ट्रांसफर करके केवल 3 का पेपर दे सकते थे। लेकिन सीबीएसई प्राइवेट में अगर आपका एसेंशियल रिपीट लिख दिया, इसका मतलब सारे सब्जेक्ट से अगले साल पेपर दोगे। अब एनआईएस में अक्टूबर तक रहते हैं फॉर्म्स के लिए, आप अक्टूबर में अपीयर हो सकते हो या जून जुलाई अगस्त में भी अपीयर हो सकते हो। तो किसी वजह से एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में आप रुक जाते हो तो आपका 1 महीने बाद ही, रिजल्ट आने के 1 महीने बाद ही वापस से पेपर हो रहे होते हैं, तो आप वापस से दे सकते हो। लेकिन सीबीएसई प्राइवेट में क्या होता है कि अगर आपने 2 सब्जेक्ट में रह जाते हो तो फिर आपको 1 साल बाद का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, जैसे हमारे साथ काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे जुड़े हुए हैं जिन्होंने 2020 में जो है सीबीएसई प्राइवेट का फॉर्म, सीबीएसई रेगुलर थे और 2021 में वापस से फेल हो गए, 2022 में कर गए, तो 2022 में जाके पास हुए थे जब उन्होंने एनआईएस के थ्रू करा था। तो अगर आपने लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम दिया था, इस बार भी बोर्ड एग्जाम दिया और आपका एसेंशियल रिपीट आ गया, तो आप एनआईएस के लिए कंसीडर कर सकते हो। या अगर आप ओवरऑल पास हो, मतलब 2 सब्जेक्ट में केवल रह रहे हो और आपके मार्क्स अच्छे हैं, केवल 2 सब्जेक्ट में काफ़ी बुरे हैं, तो आप भी एनआईएस के लिए चूज कर सकते हो। ये बेटर ऑप्शन रहता है। हालांकि सीबीएसई भी बेटर है, बट इस बार से आपका सीबीएसई का भी पैटर्न थोड़ा चेंज हो रहा है, उसके लिए हम आगे बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सीबीएसई प्राइवेट में रिजेक्शन क्या होता है। मतलब आप जब फॉर्म अप्लाई करते हो तो काफ़ी बच्चों के आपने सुने होंगे, कमेंट्स में पढ़ते होंगे कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। अब रिजेक्ट होने के कारण क्या होता है कि वो लोग जो फॉर्म फिलिंग होता है वो गलत तरीके से कर देते हैं, उसकी वजह से रिजेक्ट हो जाता है। जस्ट लाइक कि आपका सिग्नेचर की जब फोटो अपलोड हो गया, फोटो की जब सिग्नेचर कई बच्चे फ़ोन से ही यूज़ करने के लिए कोशिश करते हैं, अपलोड करने के लिए डिटेल्स कोशिश करते हैं, तो इस वजह से हो जाता है। और कुछ टाइम ऐसा होता है कि आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डाल देते हो तो भी आपका गलत हो जाता है। तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर काउंसलिंग की जरूरत होती है कि किस तरीके से आपका एप्लीकेशन होगा। हालांकि हम लोग स्टेप वाइज आपको गाइड करते हैं जब भी एप्लीकेशन आता है, तो आपको परेशान उसके लिए भी नहीं होना है। ठीक है, अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है जब आप सीबीएसई प्राइवेट का फॉर्म फिल करोगे, तो आपका एडमिट कार्ड जो है रिक्वायर्ड रहेगा यहाँ पे। तो जैसे मान लो आपने लास्ट ईयर पहली बार बोर्ड दिया था तो लास्ट ईयर का एडमिट कार्ड यहाँ पे जरूरत पड़ेगा, तो वो एडमिट कार्ड को संभाल के रखना पड़ेगा। अगर आपने इस बार बोर्ड एग्जाम दिया था तो आपका इस बार का एडमिट कार्ड जरूरी है। उसके बाद से पासपोर्ट साइज फोटो एंड सिग्नेचर आपका लगता है। उसके बाद से एड्रेस डिटेल लगेगा, आप कहाँ पे पेपर देना चाहते हो वो डिटेल्स लगेगा। एड्रेस डिटेल इसलिए कि आपका मार्कशीट कहाँ पे चाहिए, अब स्कूल से नहीं मिलता है,
अब आप सीबीएसई प्राइवेट हो गए हो तो आपको सीबीएसई जो है आपके घर पे डायरेक्टली पोस्ट कर देता है, तो वो एड्रेस डिटेल्स आपको देना पड़ता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आप आगे कैसे सेफली मूव कर सकते हो, मतलब आपका फॉर्म फिलिंग से लेके आपका एडमिट कार्ड एंड आपके एग्जाम तक के लिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप सिंपली जो है डून विनर वेबसाइट पे जाके, डून विनर गूगल पे सर्च करोगे, वहाँ पे वेबसाइट आएगा, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेना है एंड बाकी का प्रोसेस हम लोग कंप्लीट करते हैं। ज्वाइन करते ही हम लोग की तरफ से कॉल आता है आपको एंड आपकी एक प्रॉपर काउंसलिंग हो जाती है, आपके एप्लीकेशंस वगैरह से रिलेटेड सारे डिटेल्स बता दी जाती है कैसे कैसे करना है एंड उसके हिसाब से आप कर सकते हो। आपके लिए क्या बेटर ऑप्शन है वो सारा चीज़ें हम लोग आपको बता देते हैं। आप अगर हमारे साथ ज्वाइन करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं वो मैं बता देता हूँ आप लोग को। तो बेनिफिट्स में ये रहता है कि हम लोग आपको स्टडी नोट्स प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ साथ वीकली मीटिंग्स होता है जो भी हमारे साथ सभी स्टूडेंट ज्वाइन होते हैं। तो जैसे लाइक एसेंशियल रिपीट जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं तो उनका सबका एक ग्रुप बनता है एंड उस ग्रुप में आप भी रहते हो एंड देन हम लोग वीकली मीटिंग करके एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि कैसे आपका स्टडी ऑन गो होगा, मतलब आगे कैसे बढ़ेगा। अब होता क्या है, क्योंकि आप सीबीएसई प्राइवेट हो तो ना आप स्कूल से जुड़े हो और आप अकेले हो जाते हो, तो अब जब अकेले हो जाते हो तो आपका ज़्यादा फोकस जो नहीं हो पाता है, इसलिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत पड़ती है थ्रू आउट द ईयर। तो उसमें हम लोग आपको सपोर्ट करते हैं एंड साथ में आपका फॉर्म फिलिंग से लेके आपका एडमिट कार्ड तक पूरा हमारी टीम आपका सपोर्ट करते हैं, मतलब हमारी टीम आपके साथ रहेंगे एंड सारा डिटेल्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे कि कब कब क्या चीज़ें करना है। इस बार आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि सीबीएसई जो है एनसीईआरटी से काफ़ी पोर्शंस को रिमूव करना है, अपने पैटर्न्स को काफ़ी ज़्यादा चेंज करेंगे, इस बार का सिलेबस भी डिफरेंट रहेगा। तो उसके लिए हम लोग सारा आप लोग को गाइड करते हैं, आपको स्टडी नोट्स भी देते हैं उसके हिसाब से, तो आपको उसके लिए परेशान नहीं होना पड़ता और आप अच्छे मार्क्स लेके आते हो, ठीक है। एंड उसके बाद से हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन एसेंशियल रिपीट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो जैसे मैंने शुरू में ही बताया था आपको कि कंपार्टमेंट अगर आपका इस बार आया हुआ है तो आप कंपार्टमेंट इस बार दे रहे हो एक सब्जेक्ट का, क्लियर नहीं होता है तो आप अगली बार सारे सब्जेक्ट का भी दे सकते हो या सिंपल कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई करा सकते हो। अगर आपका इस बार एसेंशियल रिपीट आया तो आप सीबीएसई प्राइवेट का एसेंशियल रिपीट के तरीके अप्लाई करोगे, ठीक है। उसमें सारे सब्जेक्ट का तो देना ही पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड होता है सारा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कहाँ से आप अप्लाई करोगे। तो सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है, आपको स्कूल से कोई लेन देन नहीं रहता यहाँ पे, तो स्कूल वाले आपको हेल्प भी नहीं करेंगे, तो सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। तो आप अगर पहली बार चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे हम लोग सारा डिटेल्स में आपको प्रोसेस बताते हैं और बताएंगे कैसे आपको अप्लाई करना है सारा चीज़ें, ठीक है। तो जैसे ही फॉर्म आते हैं हम लोग आपको अवेयर कर देंगे कि कैसे कैसे आप अप्लाई करोगे। जैसे ही कंपार्टमेंट का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद से फॉर्म आ जाता है इसके लिए भी, ठीक है। होपिंग डेट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।